आज हम लोग पढ़ेंगे डेंटल कैरीज के बारे में। द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ टूथ इज कॉल्ड इनेमल। टूथ के हार्ड आउटर कवरिंग को इनेमल कहा जाता है। टूथ इनेमल इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी का सबसे कठोर मटेरियल टूथ इनेमल होता है। इट इज़ हार्डर देन इवन बोन्स, यह यहाँ तक कि बोन से भी यानी हड्डियों से भी ज़्यादा कठोर होती है। द पार्ट ऑफ टूथ बिलो इनेमल इज कॉल्ड डेंटाइन। इनेमल के नीचे के दांत के हिस्से को डेंटाइन कहा जाता है। डेंटाइन इज सिमिलर टू बोन। डेंटाइन बोन के समान ही होता है। इनसाइड द डेंटाइन इज पल्प कैविटी। डेंटाइन के अंदर पल्प कैविटी होती है। द पल्प कैविटी कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। पल्प कैविटी में नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती है। द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज और होल्स इन द टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। यानी कि एसिड का निर्माण करने वाले बैक्टीरिया के एक्शन के कारण, दूसरा इम्प्रॉपर डेंटल केयर के कारण टीथ में स्मॉल कैविटीज़ का बनना डेंटल कैरीज कहलाता है। When we eat शुगरी फूड, यानी जब हम लोग शुगरी फूड खाते हैं, मीठा भोजन खाते हैं, जैसे कि चॉकलेट या अन्य मीठे चीज़, द बैक्टीरिया इन आवर माउथ एक्ट ऑन शुगर टू प्रोड्यूस एसिड्स। तो हमारे माउथ के अंदर का यानी हमारे मुंह के अंदर के बैक्टीरिया शुगर पर एक्ट करके एसिड बनाते हैं। These acids first dissolve the calcium salt from the tooth enamel and then from dentine, forming small cavities in the tooth over a period of time. यह एसिड पहले टूथ इनेमल से कैल्शियम सॉल्ट को डिसॉल्व करती है एंड देन फ्रॉम द डेंटाइन, और फिर यह डेंटाइन से स्मॉल कैविटीज़ बनाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी लंबे समय के बाद। द फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज रिड्यूसेस द डिस्टेंस बिटवीन द आउटसाइड ऑफ द टूथ एंड द पल्प कैविटी विच कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। कैविटीज का फॉर्मेशन टूथ और पल्प कैविटी के बीच के डिस्टेंस को रिड्यूस कर देती है, विच कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती है। द एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इरिटेट द नर्व एंडिंग्स इनसाइड द टूथ एंड काउज टूथेक। यानी बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस हुए एसिड नर्व एंडिंग्स को इनसाइड द टूथ यानी दांत के अंदर नर्व्स एंडिंग को इरिटेट करती हैं एंड काउज टूथेक, और उसके कारण दांत दर्द होता है। इफ द कैविटीज काउज्ड बाय डेंटल डिके आर नॉट क्लीन्ड एंड फिल्ड बाय अ डेंटिस्ट, द बैक्टीरिया विल गेट इनटू द पल्प कैविटी ऑफ द टूथ causing inflammation and infection leading to severe pain. यदि डेंटल केयर के कारण हुए डेंटल डीके के कारण हुए कैविटीज़ यानी दांतों में सड़न के कारण हुई कैविटीज़ को डेंटिस्ट के द्वारा क्लीन और फिल नहीं किया जाता है, तो द बैक्टीरिया विल गेट इनटू द पल्प कैविटी ऑफ टूथ। तो बैक्टीरिया टूथ के पल्प कैविटी के अंदर चला जाएगा, काउजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन होगा और इन्फेक्शन होगा, लीडिंग टू सीवर पेन, जिसके कारण भयंकर दर्द होगा। इफ़ द टीथ आर नॉट क्लीन्ड रेगुलरली, और यदि दांतों को
नियमित रूप से क्लीन नहीं किया जाता है तो दे बिकम कवर्ड विद अ स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स। तो वे स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल से कवर हो जाते हैं, यानी ढक जाते हैं। एंड बैक्टीरिया सेल्स, और बैक्टीरिया सेल से ढक जाते हैं, कॉल्ड डेंटल प्लेक, जिसे डेंटल प्लेक कहा जाता है। सिंस प्लेक कवर्स द टीथ फॉर्मिंग अ लेयर ओवर देम, द अल्कालिन सैलिवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड फॉर्मेड बाय बैक्टीरिया एंड हैंस टूथ डीके सेट्स इन। चूँकि प्लेक दांत को ढक देती है, फॉर्मिंग अ लेयर ओवर देम, यानी उसके ऊपर एक लेयर बनाकर दांतों को ढक देती है, जिसके कारण अल्कालिन सैलिवा टूथ सरफेस तक नहीं पहुंच पाती है या नहीं पहुंच सकती है, जिसके कारण बैक्टीरिया के द्वारा बनने वाले एसिड को वह न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती है। एंड हैंस टूथ डीके सेट्स इन, और इस प्रकार दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। ब्रशिंग द टीथ रेगुलरली, यानी दांतों को नियमित रूप से ब्रश करते हुए आफ्टर ईटिंग फूड रिमूव्स द प्लेक, यानी दांतों को रेगुलर ब्रश करने से प्लेक रिमूव हो जाती है। बिफोर बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स, यानी इससे पहले कि बैक्टीरिया एसिड को प्रोड्यूस करे उससे पहले ही प्लेक को वह रिमूव कर देती है। दिस विल प्रिवेंट डेंटल कैरीज और टूथ डीके, और यह डेंटल कैरीज और टूथ डीके यानी दांतों में सड़न को वह रोक देगी।